महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? खासकर टास्क फोर्स की इस वक्त रेलेवेंस बताइएगा। क्या आप समझती हैं कि ये आगे बढ़ने के लिए क्या ये आखिरी पत्ता रह गया था या ये सही मूव है? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि जो बातें अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, ऑब्वियसली ही वाज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ स्टफ जो उस वक्त हो रहा था, खासतौर पे इलेक्शंस के बाद और जब तक वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं। तो उन्होंने जो बातें की उसके अंदर बिल्कुल वजन नजर आता है। फिर राना सनाउल्लाह भी कमोबेश वही बातें जो हैं वही रिपीट कर रहे हैं। असल में अगर आप अलीना देखें, पीटीआई की जो एक स्ट्रैटेजी रही है, और ये हमने देखा है जब एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ भी थी तब भी उनको लगता था कि प्रोटेस्ट और इस तरह के धरने देकर और ये जो है केओस वगैरह से प्रेशर पड़ता है उस दौर की हुकूमत के ऊपर। लेकिन अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ नहीं है, लेकिन उनका अभी भी जो एक उनकी पार्टी की तरफ से आता है वो यही है कि प्रोटेस्ट कर लें, धरने दे दें, बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें, ये वाली जो चीज़ें। लेकिन हमने देखा अलीना कि वो खा 9 मई हो या वो 26 नवंबर हो, उसकी जो कल्मिनेशन हुई वो बड़ी ट्रैजिक तरीके से जो हुई, यानी कि ये चीज़। और उसके बाद हमने देखा कि इनकी स्ट्रीट पावर या इनकी जो आप कह लें कि जो मूवमेंट और प्रोटेस्ट में भी वो स्ट्रेंथ नहीं रही, जिसकी वजह से अब हुकूमत के ऊपर भी इन प्रोटेस्ट का कोई प्रेशर नहीं है। आप अभी भी देख लें, खान साहब जो हैं, जैसा मैंने पहले भी इस पे बात की थी कि खान साहब बीमार हैं लेकिन उनकी फैमिली को या किसी को एक्सेस ही नहीं दी जा रही, क्योंकि इन चीज़ों का प्रेशर नहीं है। अब होता क्या है लीना, अगर आप पीटीआई की लीडरशिप से आप प्राइवेटली बात करें, बहुत सारे पीटीआई के आप पार्टी के लोगों से आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें, तो वो यही कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और वो ये बात भी कहते हैं कि हम लोग हॉस्टेज हैं सोशल मीडिया के, पीटीआई की जो सोशल मीडिया है उसके हम हॉस्टेज हैं, उसका प्रेशर होता है। क्योंकि देखिए तरह तरह के फिर इल्ज़ाम भी लगते हैं। इवन खान साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर जो है अपने कुछ लोगों को मीर जाफ़र, मीर सादिक तक कह दिया था, तो वो पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि हमारी लॉयल्टी हर मोड़ के ऊपर क्वेश्चन हो रही होती है। हालांकि हमने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, कईयों के कारोबार जो है वो तबाह हुए, वैसे भी हरासमेंट और इन चीज़ों का उनको सामना भी करना पड़ता है। उसके बावजूद जो है एक सोशल मीडिया का प्रेशर उनके ऊपर रहता है और तरह तरह की बातें जो है वो फिर बाद में सामने भी आती हैं। अब इसका जो है यानी कि बेसिकली पीटीआई ने खुद और इमरान खान साहब ने खुद जो एक डील को या एनआरओ को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी कि यानी अगर कोई चीज़ ऑफर होती है, मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी आपको जब बताया था कि जब मई 2022 के अंदर इनको इलेक्शंस ऑफर हो रहे थे तो उन्होंने कहा ऐसा ना लगे कि डील की वजह से जो है ये इलेक्शंस हुए हैं, तो वो लॉन्ग मार्च लेकर निकले और फिर वो उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। तो ये जो पूरा तासुर के जी हम कोई ऑफर नहीं लेना चाहते या हम कोई डील, ये कोई साइन ऑफ वीकनेस है। हालांकि अलीना यहाँ पर बहुत दफा बात हो चुकी है और सियासतदान भी, इवन राना सनाउल्लाह साहब ने भी जिस तरह मियां नवाज शरीफ की एग्जांपल दी है, वो यही है कि सियासतदान कोई वे आउट ढूंढता है और वो डायलॉग या मुज़ाकरात के थ्रू ही होता है, तभी जाके कोई आगे जाकर कोई डील होती है, कोई रिलीफ होता है, कोई दरमियाना रास्ता निकलता है। और ये खाली को मियां नवाज शरीफ साहब की बात नहीं है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी, उनका भी हमने ऐसे ही देखा था कि जब उनकी मुशर्रफ दौर के अंदर भी जो वापसी हुई, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सके थे, वो यही होता है, बैकडोर निगोसिएशंस होती हैं, कोई ना कोई चीज़ होती है। अभी भी अगर आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो नीचे लाना है, और इसीलिए जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप को जो मैंडेट दिया है खान साहब ने, वो अचकज़ई साहब हो या लामा राजा, नासिर अब्बास साहब हो, उनको मुज़ाकरात का ही मैंडेट दिया। और पीटीआई के लोग जो हैं वो ये बात कहते भी है लीना, हम भी इधर पहले भी ये बात बता चुके हैं कि पीटीआई के लोग अगर खुद मुज़ाकरात या इस तरह की कोई बात करें ना, तो उनके ऊपर सोशल मीडिया पे अटैक शुरू हो जाते हैं। उनको ट्रेटर कहा जाता है या ये कहा जाता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं और इनका तो जो है यानी कि ये इमरान खान साहब के साथ लॉयल नहीं है, तो इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश आता है। इसलिए ये भी एक चीज है कि टीटीएपी की लीडरशिप है वो शायद मुज़ाकरात कर सके। तो मेरे ख्याल में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि इनको बैठकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। उसका ये मतलब नहीं होगा कि कोई फौरी खान साहब की रिहाई हो जाएगी बट मैम, या कोई फौरी रिलीफ मिलेगा। देखिए ये लीना तो उसमें आप कह टाइम रही हैं ना, लगता है बट ना, हाँ, एक्सचेंजेस होती हैं। नहीं एब्सोल्युटली, ये तो नहीं आप कह लीना, रही हमने हैं, पहले भी राइटली इसमें सो, कहा था कि अगर मेक हुकूमत सेंस, अगर बिल्कुल सही है मैमल, मेक सेंस। लेकिन जैसे अभी उमर चीमा साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब का ये आकर कहना ही शोज अ साइन ऑफ वीकनेस हुकूमत की। वो कह रहे हैं कि इससे ततासुर ये जाता है कि खान साहब के ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो सारे के सारे बोगस हैं। इससे तासुर ये जाता है कि कहीं ना कहीं डील ढील के ज़रिए चीज़ें सॉर्ट थ्रू हो सकती हैं, तो फिर तो खान साहब को और ज़्यादा उनके बयानिए को और ज़्यादा तकवीयत मिलेगी।
देखिए नलीना, उसका फिर एंड रिजल्ट क्या होगा कि कोई अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो कोई वे आउट नहीं होगी, तो खान साहब जो हैं वो सिर्फ मतलब ये तो फिर एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए पता नहीं यानी कि वो जेल के अंदर ही रहेंगे, या उनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकली साइडलाइन हो जाएगी या दीवार से लगी रहेगी। हम तो यहाँ पर बात ही ये कर रहे हैं कि देखिए जो केसेस चल रहे हैं वो तो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर होने चाहिए। लेकिन ये है कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगी। खान साहब भी देखिए, जिस तरह ठीक मैं अभी कहूँ, आई उनकी लेट आंख चीमा का साहब मसला है, आई लेट उनकी चीमा साहब आंख का मसला है, और अभी रिस्पॉन्ड टू भी उनकी दैट। फैमिली को एक्सेस नहीं ठीक दी है, जा रही। किस वजह से नहीं दी जा मैं रही? मैं चीमा तो साहब वो के देनी पास चाहिए इस ना।